हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल कोहली यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आरसीसी का है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम या इंड पोजीशन ऑफ कॉलम। तो देखिए, बात करते हैं कि यहाँ पे आरसीसी में रिकमेंडेड वैल्यू लेते हैं और सोम में यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में लेते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू। तो सबसे पहले कंडीशन देखेंगे कि डिग्री ऑफ इंड रिस्ट्रेंट ऑफ कंप्रेशन मेंबर, मतलब इंड रिस्ट्रेंट कंडीशन कंप्रेशन मेंबर की। तो सबसे पहले देखते हैं अफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ इंड, मतलब कि ये दोनों पोजीशन पर फिक्स है, इसका ये मतलब है। अच्छा, एंड रीस्ट्रेंड अगेंस्ट बोथ इंड्स, रीस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। एक तो ये फिक्स है दोनों तरफ से, और रोटेशन भी ये नहीं हो सकता, मतलब ये दोनों इंड इसके फिक्स है और इसका रोटेशन भी नहीं हो सकता इसके इंड का। तो इसके लिए रिकमेंडेड वैल्यू आरसीसी ने कितनी बताई? 0.65L। ठीक, आगे बात करते हैं। अफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, पोजीशन में तो हेल्ड है मतलब ये रुका हुआ है, एट बोथ इंड, दोनों इंड पर, एंड रीस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन इंड। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंड एक फिक्स हो गया और एक हिंज हो गया। इस फिक्स वाला, ये फिक्स वाला इंड है जो, ये तो फिक्स है। ये जो हिंज है, केवल हिंज पर से ही तो रोटेशन होगा। जैसे हम डोर देखते हैं, डोर में लगे रहते हैं ना हिंज, जिसे आप कब्जे कहते हैं, तो वो ऐसे रोटेट कर सकते हैं ना, इसी प्रकार ये भी रोटेट कर सकता है। इसमें ये हिंज सपोर्ट लगा हुआ है, तो हिंज ऐसे रोटेट करेगा जैसे अपने डोर करते हैं, उसमें भी हिंज लगा रहता है। तो इसका मतलब ये है कि इस फिक्स वाले पर तो रोटेशन नहीं हुआ, केवल हिंज पर से रोटेशन होगा। इसलिए कह रहे हैं कि अफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ इंड बट रीस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन इंड, केवल एक इंड पर ही रोटेशन के लिए ये रीस्ट्रेंड है, दूसरे पर तो होगा इसका रोटेशन। इसके लिए वैल्यू लेते हैं 0.80L। ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं। अफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ इंड, बोथ इंड पर अफेक्टिवली हेल्ड है मतलब ये फिक्स है, दोनों इंड इसके फिक्स। इस कॉलम की कंडीशन के बारे में बात करें तो इसके दोनों इंड फिक्स हैं, लेकिन बट नॉट रीस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, यानी कि दोनों तो फिक्स हैं ये, लेकिन दोनों इंड इसके हिंज भी हैं यानी कब्जेदार भी हैं, तो रोटेशन को ये रोक ही नहीं पाएगा। ये अपनी पोजीशन में तो हेल्ड है, रुका हुआ है, लेकिन रोटेशन को नहीं रोक पाएगा। तो ये दोस्तों, हमने तीन केस के बारे में बात की। अब बात करेंगे हम और आगे। तो चलिए दोस्तों, अब अगले केस के बारे में बात करते हैं हम कि अफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, मतलब पोजीशन में तो ये फिक्स है। एक, सबसे पहले एक इंड पर देखेंगे, एक सिरे पर देखेंगे कि ये फिक्स है एक इंड पर, और रोटेशन में भी ये रिस्ट्रेंड करेगा, मतलब रोटेशन भी इस इंड पर नहीं होगा और ये पोजीशन में भी फिक्स है। अब दूसरे इंड पर बात करते हैं कि ये घूमेगा नहीं, मतलब रिस्टेंड करेगा रोटेशन के अगेंस्ट, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, मतलब बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन, पोजीशन में ये फिक्स नहीं रहेगा। तो इसके लिए वैल्यू लेंगे हम 1.12। ये पिछली बार 2020 के एसएससी प्री में ये पूछी गई थी एक सेट में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रीस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, मतलब क्या? एक इंड पर देखते हैं कि यहां पर हेल्ड इन पोजीशन भी है और रीस्ट्रेंड भी करेगा, मतलब इसका रोटेशन भी नहीं होगा इस इंड पर, फिक्स इंड पर। अब दूसरे इंड पर बात करें हम, तो यहां पर इसका पार्शियली रोटेशन हो सकता है, और ये पोजीशन में भी फिक्स नहीं है, पोजीशन भी ये चेंज कर सकता है। तो इसके लिए वैल्यू लेते हैं 1.5L। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केसेस के बारे में कि अफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट वन इंड, एक इंड पे पोजीशन में फिक्स है ये, बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, क्योंकि यहाँ पर हिंज है, ये रिस्ट्रेंड नहीं करेगा रोटेशन में। अच्छा, अब दूसरे इंड पर चलते हैं हम।
एट द अदर एंड रीस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन। रोटेशन तो नहीं होगा लेकिन इसकी पोजीशन फिक्स नहीं रहेगी, मतलब यहाँ पर हिंज है तो ये रोटेशन करेगा तो ये पोजीशन शिफ्ट हो सकती है इसकी, ठीक है, बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। तो इसकी वैल्यू लेते हैं 12, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, या तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक हिंड फिक्स है एक हिंड फ्री है, तो इसकी वैल्यू 12 लेते हैं, ठीक है। या स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाता है तो क्वेश्चन कैसे कि अफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, मतलब एक एंड पर फिक्स है ये और यहां से फिक्स है तो इसका यहां से रोटेशन भी नहीं होगा, मतलब ये रिस्ट्रेंड भी करेगा रोटेशन में और ये पोजीशन में भी यहाँ पर फिक्स है। अच्छा, दूसरे एंड पर बात करें, बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। पोजीशन मतलब यहाँ इसकी फिक्स नहीं है, मतलब ये वाला एंड इसका फ्री है। नॉर रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट अदर एंड, मतलब यहाँ पर फिक्स है यहाँ पर फ्री है, जहां पर फ्री है वहां रोटेशन भी इसका रिस्ट्रेंड नहीं होगा और पोजीशन में तो ये फिक्स ही नहीं है, तो इसके लिए वैल्यू लेंगे रिकमेंडेड जो आरसीसी बताता है 12 बताता है। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा ये सेशन? यहाँ से मतलब हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी जेई, चाहे व्यापम ऐसे व्यापम जेई जो एमपी गवर्नमेंट लेता है, या अपना स्टेट पीएससी ऑब्जेक्टिव टाइप में प्री में आता ही आता है, मतलब एक यहां से आएगा ही क्वेश्चन। तो तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।